Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we are going to do exercise 5.1. First three questions are there and also we will do the theorem 5.1. Let's start. Now theorem number 5.1 is two distant lines cannot have more than one point in common. इसका मीनिंग हुआ कि दो अलग अलग लाइंस हो अगर तो उनका जो पॉइंट होगा जहाँ पे वो मिलेंगी टू डिस्टेंट लाइन दो सेपरेट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन जिनका एक पॉइंट दोनों में कॉमन हो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर ले दो लाइंस हो अगर उन पे हमने एक कॉमन लाइन लेना तो वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट उनका कॉमन आएगा। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि दो लाइंस ऐसे लेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इनको इंटरसेक्ट करवाने के लिए एक दूसरे के ऊपर होना इनका ज़रूरी है। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो एक ही कॉमन इनका पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि हमें दो लाइंस गिवन है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम जो है हमारी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, दो लाइंस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी आर गिवन टू लाइंस। ठीक है, ये टू लाइंस का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी एल एम एम एन कोई भी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एम एंड एन। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पे प्रूव लिखेंगे, प्रूव करना हमें कि दीज लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दीज लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, एक ही पॉइंट इन लाइन में कॉमन होगा। ये हम ऊपर अभी देख चुके हैं, ये दो लाइंस होंगी जब एक दूसरे को कट करेंगी तो एक ही लाइन कॉमन आएगी, एक पॉइंट कॉमन आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। अब तो उसमें सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जो भी हमें प्रूव करना होता है ना तो उसका रिवर्स हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम रॉन्ग प्रूव करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसको रॉन्ग प्रूव करके फिर हम अपनी लाइन को, ये जो हमें गिवन होता है उसको हम राइट प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं ये सब चलिए देखते हैं। एज्यूम टू लाइंस, एज्यूम कर ली हमने टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू डिफर पॉइंट्स। तो हमने एज्यूम किया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं दो अलग पॉइंट पे। पॉइंट हमने ले लिए पी एंड क्यू, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पी और क्यू ले लिया। इसका कहने का मतलब हमने क्या एज्यूम किया है कि दो डिफर लाइंस हैं, जैसे ये लाइन ले ली, दो ये टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू डिफर पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक लाइन है, इसको अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे ये दो लाइन ले ली तो एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी, दो डिफर पॉइंट पे कर रही है, तो ये पॉइंट्स ले लिए P और Q। ठीक है, अब सो वी कैन से टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स P एंड Q, हम ये कह सकते हैं। तो लिखेंगे सो वी कैन से टू लाइंस passing through two differ points P and Q। ठीक है, टू डिफर लाइंस पास कर रही हैं डिफर पॉइंट से। ये दोनों लाइन, जैसे ये लाइन है हमारी जिसको हमने M और N लिया है, तो दो डिफर पॉइंट से पास कर रही हैं। इसके बाद बट आवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्सियम, बट आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन की है ऊपर उसके बारे में अब हम लिखेंगे बट आवर एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट्स द axiom
डैट एक्सियम कौन सा, अब वो देखते हैं हम कौन से एक्सियम की बात हो रही है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफर पॉइंट्स, दो डिफर पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। कि एक लाइन ये है, जैसे कि ये एक लाइन है तो इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ये है और दूसरा यहाँ पे है जिसको हम एम एन कह लेते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट एम, एंडिंग पॉइंट एन, तो एक लाइन दो पॉइंट से होके जा रही है। तो ये हमारी एग्जाम हमने पढ़ी थी कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफर पॉइंट्स। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग पॉइंट पे, जबकि हमारी एग्जाम कह रही है कि दो डिफर पॉइंट से एक ही लाइन पास होके जा सकती है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो एग्जाम है उसको यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया एक्सियम ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफर लाइंस, एक्सियम ये है। और हमने एज्यूम किया है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करें टू डिफर पॉइंट्स पे। कैसे इंटरसेक्ट कैसे कर सकती हैं जबकि दो पॉइंट से होके एक ही लाइन जाती है। और हम यहाँ कह रहे हैं कि टू लाइंस पासिंग थ्रू टू डिफर पॉइंट्स, जबकि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होके जा रही है। ये दो डिफर पॉइंट से एक ही लाइन पास होके जा रही है, ये एग्जाम है। और हमने लिखा कि टू डिफरेंट पॉइंट से होके जा रही है, तो यहीं पे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब इसे आगे और क्या लिखेंगे इसमें, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो बस यहाँ लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये लिखने के बाद आगे नेक्स्ट लिख देंगे नाउ वी कैन कंक्लूड, नाउ वी कैन कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, our assumption is wrong. Now we can conclude that two distinct lines cannot have more than one point in common. बस यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे hence prove। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। ओके, हाउ, एक पॉइंट है इससे सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, नहीं, इसे हम इनडेफिनिट लाइंस वी कैन ड्रॉ, क्लियर कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि ओनली वन लाइन, तो ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, क्लियर। सेकेंड, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स। ये तो हमने अभी थ्योरम प्रूव की है 5.1, टू पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, ठीक है। तो इसने कहा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं टू से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। टर्मिनेट लाइंस ये हमने किया था एग्जाम्पल में, जैसे कि दो पॉइंट्स हमारा ए और बी, दो पॉइंट्स बना दिए तो ये टर्मिनेट लाइन है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो इनडेफिनेटली कैसे कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, तो कर सकते हैं यस, तो ये हो जाएगा ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अब देखो, जब भी हमें कोई सर्कल ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम एक रेडियस लेते हैं। हमने एक भी किया था एग्जांपल में, जैसे कि ये एक लाइन ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो हमने यहाँ कंपास रखी, इसको सेंटर मानते हुए ए को हमने सेंटर माना और ए भी जितनी आर्क ओपन करके जब हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मान लो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्कल इक्वल दूसरा सर्कल एक और बनाए, मान लो हम 4 सेंटीमीटर में रेडियस ले रही हूँ, तो ए और बी यहाँ पे मान लेते हैं, पी और क्यू दो पॉइंट है, इतनी इसको सेंटर माना पी को, और पी क्यू जितनी आग ओपन करके एक सेकंड मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो क्या ये दोनों सर्कल इक्वल होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर की है हमारी रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस डिफर हो गई तो कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। तो दो सर्कल्स को अगर हम इक्वल चाहते हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होनी ही पड़ेंगी, तो इसलिए ये क्या हुआ, ट्रू, क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ।
इसमें कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी जो हमें लाइन गिवन है, ए बी इक्वल क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाउ? देखो, अगर विच ए बी इक्वल पी क्यू गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, दोनों में गिवन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे क्रॉस कर देते हैं दोनों इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई आ गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर इस तरह की इक्वेशन वापस गिवन है, अगर दो लाइन आपस में इक्वल है और वही सिंगल लाइन जो तीसरे की इक्वल है, तो ये दो तारे इक्वल हो जाएंगी। ये हमने अभी पढ़ा भी था, हमने पीछे चैप्टर में, जैसे हमने एग्जाम फर्स्ट में हमने किया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही, जैसे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू ही एक्स के वाई के इक्वल है और पी क्यू ही ए बी के इक्वल है, तो एक ही चीज़ के अगर ये दोनों चीज़ें ए बी और एक्स वाई दोनों ही पी क्यू के इक्वल हैं, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई भी होगा। मतलब एक ही चीज़ की दो चीज़ें इक्वल हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ये हमारी एग्जाम नंबर 1 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question 2 is, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that needed to be defined first? What are they and how might you define them? तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस आर द लाइंस विच डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं। आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम। ये जैसे ये दो लाइन ली हमने, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं। ये कहीं भी आगे जाके अगर हम इन्हें इंक्रीज भी करते हैं, तो ये कहीं भी जाके आपस में मीट नहीं करेंगी, और इनकी जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ये हर जगह पे कहीं से भी आप इनको मेज़र किए करेंगे हम इसे, तो इक्वल आएगी ये डिस्टेंस इसकी, ए बी और पी क्यू। ना ही ये कहीं मीट होंगी और इंटरसेक्ट करेंगी, और इनकी डिस्टेंस इक्वल रहेगी हमेशा। ओके, अब इसमें अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी हैं, जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आर देयर अदर टर्म्स डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या इसमें कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो हमें वो डिफाइन करना है। तो इसमें हमने तो देखा है पैरेलल लाइंस, हमने लाइन से यूज़ किया है वर्ड, और इसके अंदर पॉइंट यूज़ किया है। तो देख लेते हैं लाइंस और पॉइंट की डेफिनेशंस को। लाइंस, इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ का मतलब है इसकी कोई भी इसकी वो मोटाई नहीं होती। कोई भी लाइन हमने ली, जैसे 3 सेंटीमीटर ले, 4, 5, 10 सेंटीमीटर, तो कोई भी जितना भी लें तो इसकी एक लेंथ डिफाइन होती है पर्टिकुलर, इसके 2 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेकंड है जो पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ एक डॉट ड्रॉ किया, इसका कोई पार्ट नहीं है, एक पूरा एक ये पॉइंट है, इसकी कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कुछ भी नहीं, सिंपल एक ये पॉइंट है, डॉट है ये, ठीक है। इसका कोई और पार्ट नहीं होता, ठीक है। इसे हम और किसी तरह डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस विच मीट एट अ राइट एंगल। दो लाइंस हैं जो राइट एंगल पे मिलती हैं, या फिर कह सकते हैं और टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। जैसे कि ये टू लाइंस है, एक ले ली हमने लाइन ए बी, इस पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, चाहे डी से या कंपास से, तो यहाँ पे बनाया सीधा, तो ये पॉइंट है सी, तो ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर भी बोलते हैं हम इसे, राइट एंगल भी बोलते हैं, और राइट एंगल भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है 90 डिग्री का एंगल, उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, जो बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है। क्लियर? इसमें कौन सी अनडिफाइंड टर्म है? एंगल। लाइंस है जिसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने डेफिनेशन कर लिया, तो बार बार उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट फ्रॉम एंगल। एक एंगल
कोई भी लाइन ले ली हमने, ये एंगल है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट अ कॉमन पॉइंट, जिनका एक ही कॉमन पॉइंट है और फॉर्म कर रही है एक एंगल। सॉरी, ये स्पेलिंग आएगी FORM। तो टू लाइंस, ये टू लाइंस है जो इंटरसेक्ट करेंगी एक कॉमन पॉइंट पे, तो फॉर्म करती हैं एक एंगल। ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट है तो राइट एंगल बन गया, अगर थोड़ा सा भी कर्व जा रहा है तो कोई भी एंगल बन सकता है। तो ये जो यहाँ पे एंगल ड्रॉ हो रहा है इसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे हम डी से, कंपास से, डी से मेज़र करते हैं और इसे हम बना सकते हैं कंपास के थ्रू भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या है, इट इज़ अ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन ली हमने, जैसे ये है, दो एंड पॉइंट्स हैं इसके ए बी, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन दैट बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स, मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन कहते हैं। और अदर डेफिनेशन इसकी है, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं उसे हम लाइन कहते हैं, ठीक है। दो लाइन, दो पॉइंट से होकर एक ही लाइन जाती है, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, इट इज़ द लेंथ ऑफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द एज ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो यहाँ से लेके इसकी किसी भी एज पे, जो क्या मतलब है इसका, लेंथ ऑफ अ लाइन, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ है फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन एज ऑफ सर्कल, एज ऑफ सर्कल किसी भी इसके किसी भी पॉइंट पे, ये जो इसकी एज है, ये जो है, ये पॉइंट्स है, ये एज बोलते हैं इसे, इसके ऊपर सेंटर से लेके कहीं भी आप ड्रॉ करें तो जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो हमारी इस सर्कल की रेडियस बन जाएगी, क्लियर। अब इसमें एक सर्कल वर्ड यूज हुआ है, उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ कर्व शेप फिगर इन विच ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल, तो इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल से सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों, उसे हम सर्कल कहते हैं, और वो कर्व शेप फिगर होती है, क्लियर। स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर हम सबको पता है स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सारी साइड्स हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर के बराबर होंगी, और जो एंगल्स होते हैं इसके 4 एंगल्स हैं, ये सारे 90 डिग्री के होंगे, तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, क्लियर। अब इसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया क्वाड्रिलेटरल, अ क्लोज्ड फिगर विच हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। कोई भी क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स हों और 4 एंगल हों उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ज़रूरी नहीं है वो इक्वल हो, बस 4 साइड्स होनी चाहिए और 4 एंगल होने चाहिए, क्लियर, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर वो साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। नीचे दो पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें कंसीडर करना है। फर्स्ट इज, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ए बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, क्लियर। सेकेंड में कहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जैसे कि मैंने ये पॉइंट ए और बी लाइन ली, एक पॉइंट और है सी जो कि लाइन के ऊपर नहीं है, तो जो सोच लेते हैं हाँ एक सी पॉइंट, क्लियर। अब डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, यस। अनडिफाइंड टर्म्स का मतलब होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिसके बारे में कुछ बताने नहीं गया। ये पोस्टुलेट्स जो हमें दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन सी अनडिफाइंड टर्म्स हम कह सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन गिवन नहीं है हमारे पास, और लाइन की डेफिनेशन गिवन नहीं है। तो इसमें और भी जो है, इसमें पॉइंट्स जो बातें कही हैं इसके, तो हमें अनडिफाइंड है, डेफिनेशंस नहीं क्लियर की गई है। तो इसका फर्स्ट जो ये लाइन है, टू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन्ड एनी अनडिफाइंड टर्म, तो आएगा यस। तो हम लिखेंगे यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्लियर। अब सेकंड में उसने पूछा है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, ये जो पोस्टुलेट हैं तो क्या ये कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है तर्क संगत होना, इसका मीनिंग होना भी
जिनका मीनिंगफुल है या नहीं। तो मीनिंगफुल है क्योंकि उसने कहा कि एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और उसमें थर्ड पॉइंट सी इसके मिड में है। सेकंड में उसने कहा है कि एक लाइन है ए बी और थर्ड पॉइंट वहाँ पे गिवन है, बट वो ऑन द लाइन नहीं है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो मीनिंगफुल तो है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में हम, येस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि इनमें सिचुएशंस डिफर दी हुई हैं दोनों में। पहले में कहा है कि एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट है, सेकंड में कहा है कि 2 पॉइंट तो एक ही लाइन पे और थर्ड पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो सिचुएशंस अलग अलग हैं लेकिन कंसिस्टेंट है, तर्क संगत है। उन्हें हम ड्रॉ करके, जैसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, जैसे कि एक लाइन है ए और बी 2 पॉइंट है तो तीसरा यहाँ, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरे के बारे में उसने कहा है, सेकंड के बारे में ए और बी 2 है लेकिन सी कहीं भी हो सकता है, तो इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक मीनिंग बन रहा है इन दोनों पोस्टुलेट्स का, ठीक है। तो ये मीनिंगफुल तो है। अब नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो इसमें इसने पूछा है क्या ये यूक्लिड के जो पोस्टुलेट है उसको फॉलो करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो इसमें देखो उसने क्या कहा है, नहीं करते। क्यों? क्योंकि पोस्टुलेट जो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट हैं उसमें अलग डेफिनेशन गिवन है, यहाँ पे डिफर है बिल्कुल यूक्लिड की। तो यूक्लिड के तो ये पोस्टुलेट्स नहीं है। दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, वो हमने किए हैं पोस्टुलेट्स, तो उसमें इस तरह की बात कहीं नहीं है। दे फॉलो द एक्सियम, ये एक्सियम को फॉलो करते हैं। कौन सा? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो वहाँ एक ही लाइन होगी जो इनसे होके जाएगी, जैसे ये, ठीक है। तो ये इस एक्सियम को फॉलो करते हैं। बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 5.1 एक्सरसाइज के और एक थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।